हाँ तो दोस्तों, हम देखना स्टार्ट कर दिए हैं चित्रकला शून्य से शिखर तक। चित्रकला शून्य से शिखर तक में हम लोगों ने इसके पहले देखा था स्टेप 2 का सेक्शन ए देखा था और यह स्टेप 2 का सेक्शन बी है। यानी कि स्टेप 2 का ए और 2 का बी पोर्शन को हम आज देखेंगे। यानी कि स्टेप 2 में हम लोगों ने देखा था कि कोई फ्लावर है उसे कैसे डेवलप करते हैं और उसमें सीड को कैसे ऐड करते हैं और उसी एक नॉर्मल फ्लावर को कैसे एक प्रोफेशनल फ्लावर के तौर पे उसको हम बनाते हैं, उसे आज हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले उसी फ्लावर को कॉपी पेस्ट करके बहुत सारे फ्लावर का एक जाल टाइप का बनाएंगे, यानी फ्लोरल डिज़ाइन बनाएंगे। तो एक फ्लावर पहले बना लिए, उसके बाद से फिर दूसरा फ्लावर उसमें ऐड करने के लिए हल्का सा ड्राइंग करके और उसके जो छिपे हुए पार्ट को न ड्राइंग करके हल्का सा बस उससे एक अनुमान ले लेंगे कि हाँ कितना दूर तक वो जा रहा है। और बाकी पार्ट जो दिखाई दे रहा है, यानी जिसको हमको दिखाना है, उसे क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ड्राइंग करेंगे और अपने ड्राइंग को डेवलप करेंगे और उसको प्रोफेशनल वे में कैसे एक छोटे से डिज़ाइन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देख रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से एक छोटे से चीज़ को हम लोग एक बहुत बड़ा उसको एक ड्राइंग का रूप दे सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग अपने ड्राइंग को डेवलप करेंगे। हमने पहले देखा था स्टेप 2 का पार्ट ए और स्टेप 2 का पार्ट बी है। तो पार्ट ए में हमने देखा था कि एक नॉर्मल से फ्लावर को कैसे डिज़ाइन करके मतलब शेड करते हैं और उसको बनाने के बाद उसमें शेड कैसे फिल करते हैं, फिर उसको पत्ते और कलियों को कैसे उसमें ऐड करके उसको शेडिंग करते हैं। और उसी तरीके से इसमें भी इसको फ्लोरल के रूप में, यानी कि उसको प्रोफेशनल वे में कैसे बनाते हैं, उसे आज हम लोग देख रहे हैं। और इसको कैसे शेड करेंगे, इसे भी आज हम लोग देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को यदि अच्छे से देखना है और समझना है तो हमको स्टार्ट से देखना, यानी कि पॉइंट 0 से, यानी कि स्टेप 0 से 1 2 को पूरे क्रमशः देखना ही पड़ेगा, ताकि हम उस चीज़ को कैसे डेवलप कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, सारी चीज़ तभी समझ में आएंगी। तो यदि कोई भी नया व्यूअर्स है जो इसके पहले वाले पार्ट को, यानी कि स्टेप 2 के पार्ट ए का जो पोर्शन है उसे नहीं देखा है, तो बिल्कुल उसे देखेगा और उसके पहले जो चीज़ें कैसे हुई हैं उसे भी देख लेगा। तो यदि कोई नया व्यूअर्स है या उसे अच्छा सा देख कर समझना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक इसमें मिल जाएगा, उसमें भी जा कर के वहाँ से पार्ट 0 यानी स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 2A और स्टेप बी को तो देख ही रहा है। तो इस तरीके से देखेंगे हम लोग कि एक नॉर्मल से फ्लावर को उसे कैसे एक क्रिटिकल फ्लावर में चेंज करते हैं, एक प्रोफेशनल फ्लावर में उसको फ्लोरल टाइप का डिज़ाइन कैसे बनाते हैं और उसमें कैसे शेड को ऐड करते हैं। तो इस तरीके से शेडिंग हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि इसका हम लोग पहले वाले फ्लावर में जो अभी सिंगल दिखाई दे रहा है पार्ट 2 का ए पोर्शन, उसमें हम लोग बनाए थे, सेम उसी चीज़ को वही शेडिंग करना है, उसी तरीके का शेडिंग इसमें ऐड करना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है कि उससे हमको कैसे प्रोफेशनल वे में करना है। और इतने जब बड़े फ्लावर को हम शेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग करने के बाद जो कठिनाई होगी उसमें पहले एक फ्लावर को बनाएंगे, फिर जो दूसरा फ्लावर जो ड्राइंग करेंगे उसको हल्का सा ब्लर करके पूरा फुल कंप्लीट फिगर खींचेंगे और जो हमको दिखाना है उसे हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद उसमें शेड को ऐड करेंगे और बिल्कुल स्मूथली शेड स्ट्रोक करेंगे, यानी कि डार्क से होते हुए लाइट और लाइट से होते हुए नुकीला बिल्कुल वो शेड निकले उसमें से, इस तरीके से। और इस तरह का शेड ऐड करते हुए एक फ्लावर का कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके ऊपर वाले जो फ्लावर हैं या नीचे वाले फ्लावर हैं उससे भी कंप्लीट करेंगे और सारी शेडिंग को 1 बाय 1 करके सारे फ्लावर्स को कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरीके से हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। यदि हम शेड कर रहे हैं तो जब शेड करेंगे स्टार्टिंग में तो हाथ रखेंगे तो काफ़ी वो ब्लर होगा, गंदा होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कोई ना कोई एक ऐसा A4 साइज़ का पेपर लेंगे। तो पेपर
रख कर के एक-एक पंखुड़ी को, एक-एक फ्लावर को अच्छा से कंप्लीट करेंगे आराम-आराम से, क्योंकि हम लोग इतना एक्सपीरियंस नहीं हुए रहते हैं पहले शुरुआती दौर में, तो इसलिए एक-एक चीज़ों को शेड को बचाते हुए सफाई से करते हैं। नहीं तो कोई इस तरह का ट्रेसिंग पेपर हो जो उससे रख के आसानी से उसे शेड कर सकते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके करेंगे। तो जब अच्छा से जब हम लोग उससे सफाई से करने लगेंगे, तो जब हमको एक आदत हो जाएगा, एक हैबिट में आ जाएगा, हैबिचुअल हो जाएंगे उसके हम, तो बिना कुछ रखे भी आसानी से हम अपने हाथ को बचा करके, ताकि शेड हमारा हाथ में ना आए, ब्लर ना हो, पेंसिल मतलब फैले नहीं चारों तरफ, तो उसको बचाते हुए भी हम लोग आराम से शेडिंग को कर लेंगे। तो सबसे पहले तो पहले एक फ्लावर को हम लोग देख रहे हैं कैसे शेड करेंगे। तो जो भी ये छोटी-छोटी चीज़ें हमने बता रहा है, कि हमने बताया कि कोई शेड कर रहे हैं फ्लावर, तो उससे शेड को कैसे ब्लर होने से बचाएंगे, उसे पूरा बाकी जो साइड का फ्लावर है उससे गंदा होने से कैसे हम बचाएंगे, एक-एक को बचा-बचा कैसे शेड करेंगे। ये छोटी-छोटी चीज़ ही हमारे वर्क को काफ़ी सुंदर बनाते हैं। तो इसकी जो सावधानियाँ हैं, इसमें जो सावधानियाँ बरतनी हैं, उसे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि हाँ, कैसे उसे करेंगे, कैसे उस चीज़ को हमको मतलब ध्यान में रखते हुए कार्य को सफाई से करना है। जितनी ज़्यादा हम अपने वर्क में सफाई रखेंगे, उतना ही देखने में वो अच्छा लगेगा। तो धीरे-धीरे एक-एक फ्लावर को हम लोग देख ही रहे हैं कि कैसे शेड कर रहे हैं, सभी लोग को कैसे करना है, ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। और जब तक हम उसको अच्छा समझेंगे नहीं, उसे प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, तब तक हमें आएगा नहीं। इसलिए सबसे पहले क्या है कि पेन से बहुत अधिक मात्रा में हर एंगल से, हर दिशाओं से मतलब गोजना है, यानी रफ़ वर्क करना है। रफ़ वर्क करने के बाद अपने लाइन को ड्राइंग करना है और डेवलप करने का प्रयास करना है कि हम कोई भी लाइन से कोई भी फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के साथ डिज़ाइन कैसे हम बनाएंगे, उस डिज़ाइन में शेड को कैसे हम ऐड करेंगे, उसमें से टोन कैसे निकालेंगे, और कोई भी शेड कर रहे हैं तो उससे डार्क, फिर मीडियम, फिर लाइट, फिर हाईलाइट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक-एक पार्ट पे विशेष वर्क करेंगे। यदि कोई भी ऐसा व्यूअर्स हैं जो बिल्कुल इस चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं, तो उन्हें शुरू से 1 बाय 1 एक-एक स्टेप को देखना चाहिए, ताकि हम उस चीज़ को अच्छे से जान पाएँ, उसमें जो सावधानियाँ उसे समझ पाएँ, और इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस पे देखने के साथ वर्क भी करना चाहिए। प्रैक्टिकल वे में जब करेंगे तभी उसमें समझ में आएगा कि हाँ, जो चीज़ें हम बना रहे हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और जो ट्रबल आ रहा है उसमें, उससे हम कैसे सही कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को करेंगे। अब जैसे एक फ्लावर हम कर लिए, तो उसके नीचे वाला जो फ्लावर है उसमें कौन सा पार्ट हमको छिपाना है उसके पीछे फ्लावर के, और कौन सा दिखाना है, तो उसको दिमाग में पहले से सेटअप बना लेंगे, तब करेंगे। तब जाके एक ओवरऑल एक फ्लावर का जाल टाइप का बनेगा, और इस तरीके का एक हमको एक सुंदर सा प्रोफेशनल लुक दिखाई देगा फ्लावर का। ताकि एक सिंपल से फ्लावर को कैसे क्रिटिकल फ्लावर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और एक प्रोफेशनल तरीके से वो दिखेगा कि हाँ, एक फ्लावर का बिल्कुल जाल टाइप का है। और उसके फ्लावर के शेडिंग में भी बहुत सारे हम चाहें तो अंतर कर सकते हैं। जैसे फ्लावर के अंदर वाले जो पार्ट है, उसमें किसी में कुछ अलग डिज़ाइन कर ली, किसी में अलग कर ली, मतलब किसी भी तरह का उसमें अच्छा लगने के लिए बहुत सारे अंदर उसके पार्ट में डिज़ाइन कर सकते हैं। जो भी फ्लावर हैं, ये बिल्कुल काल्पनिक फ्लावर है। इस अपने शेडिंग को डेवलप करने के लिए इस तरीके के फ्लावर को हम बना रहे हैं, ताकि हर दिशाओं से हमारा शेड जो है कि इतना स्मूथली एक एक्सपीरियंस हो जाए करने के लिए, एक हैबिचुअल हो जाए हम उसको करने के लिए, ताकि कहीं से भी कोई हम फेस बनाएं या कोई बाल शेड करें या कोई भी कुछ इस तरह का बड़े लेवल पर कोई भी वर्क बनाएं, तो उस सारी कठिनाइयाँ हमको ना आए। उससे हम पहले से परिचित रहें कि हाँ, उसे कैसे हमको आगे जाना है। ये सारी चीज़ों को ऐड करते हुए समझना है, और उन सारी चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान देना है। तो इस तरीके से हम धीरे-धीरे करते हुए एक-एक पार्ट को कंप्लीट करते चले जाएंगे, और वह पूरा हो जाएगा। यदि हमको लग रहा है कि हाँ, अब हमारा वर्क जो है कि हाथ रखने से, शेडिंग करने से गंदा हो रहा है, तो क्या करेंगे, इस तरह का ट्रेसिंग पेपर लेंगे, या कोई इस तरह का ऐसा पेपर लेंगे जो साफ़ हो,
और उस पे हाथ रख के एक एक पार्ट को सावधानी से सफाई से हम उसको शेड कर पाएँ, अपने शेड को अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएँ। ये सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए एक एक पार्ट को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत सफाई तरीके से उसे एक एक वर्क को कंप्लीट करेंगे, तब जा कर के वो क्लियर होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। और बाकी जो बैकग्राउंड के जो चीज़ें हैं वो गंदे नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ों पे विशेष सावधानियों से काम करते हैं। अगर हम ये सब सावधानियाँ नहीं रखेंगे तो बहुत अच्छा शेड करके भी हमारा सारा वर्क गंदा हो जाएगा। तो बिल्कुल उस चीज़ों को ध्यान देना है। एक एक वर्क, एक एक पंखुड़ी, एक एक फ्लावर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ें मिलकर के एक कड़ी बनती है। इस कड़ी से कड़ी जुड़ करके एक हमारा अच्छा से एक वर्क बनता है। ये सारी चीज़ें जो है कि बिल्कुल सावधानी से करना है। और यही एक आर्टिस्ट के लिए मतलब एक कहा जाए तो एक चालाकी होती है कि कितनी समझदारी के साथ उसको हम अच्छा से कंप्लीट कर पा रहे हैं और सफाई के साथ कर पा रहे हैं और सावधानी को बरतते हुए एक एक शेड को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पा रहे हैं। ये नहीं कि एक फ्लावर खूब मन से कर दिए, दूसरे फ्लावर में मन नहीं कर रहा है तो कैसे भी गोच के हट गए, छुटकारा पाने लगे। तो इन सारी चीज़ों से हटना नहीं है। यदि नहीं मन कर रहा है तो एक ही फ्लावर बनाइए, फिर कल अगर मन करेगा तो फिर कल दूसरे फ्लावर को ऐड करिए। यानी कि जो भी बनाएंगे बिल्कुल सब पे उतना ही समय देंगे, उसी तरीके का शेड करना है, बिल्कुल अच्छे से करना है। ये नहीं कि एक फ्लावर अच्छा शेड कर लिए तो चलो पत्ती को थोड़ा सा ख़राबी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जब भी करेंगे तो बिल्कुल इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है कि जो भी हम एक भी वर्क बना रहे हैं, एक भी उसमें फ्लावर या पत्ती या कोई पंखुड़ी शेड कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सावधानीपूर्वक होना चाहिए, ताकि देखने वाले को लगे कि हाँ कितना अच्छा से किया गया है, वो देख के हैरान हो जाए कि हाँ वाकई में बहुत बेहतरीन बना है। ये सारी चीज़ें जो है कि ध्यान देते हुए और करना चाहिए। और फ्लावर के जो बीच के पार्ट है हम लोग इस तरह का अलग अलग तरीके का भी उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं स्टार्टिंग से कि उसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा चीज़ अपने मन से भी इन्वेंशन कर सकते हैं और शेड कर सकते हैं कि किस तरह से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब आप खुद करेंगे तो जब अच्छे तरीके से नहीं होगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरह से सही नहीं लग रहा है, इस तरह से करेंगे तो सही लगेगा। ये सारी चीज़ें खुद अपने आप स्वतः समझ में आने लगती है। तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी समझ में आएगा। ऐसे ऑटोमेटिक बस केवल वीडियो देखने से और बस कि हम समझ गए हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखने के साथ जब हम बनाएंगे, उस पर जब हम वर्क करेंगे, तभी वो सारी चीज़ें निकल के आएंगी कि हाँ क्या कमियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ हमको सावधानियां रखनी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करेंगे तभी होगा। उसको हम एक एक पार्ट पे ध्यान देंगे तभी होगा। तो इस तरीके से हमको बहुत स्पेशल ध्यान देना पड़ता है एक एक शेड को कंप्लीट करने के लिए। और उसको करने के साथ ही अगर हम पेंसिल को मानिए कि कोई शेड कर लिए, अपना वर्क कंप्लीट कर लिए, तो उसको ऐसे छोड़ देंगे और बार बार उसको मतलब देखेंगे या किसी को दिखाएंगे तो वो गंदा होगा। इसलिए उस पर अगर हम वर्क सफाई से कर लिए हैं तो कोई ट्रेसिंग पेपर का छोटा सा टुकड़ा पेपर का काट के जितने साइज का फिगर है उस पर मतलब साइड से चिपका देंगे, एक कोने से दूसरे कोने से अटैच करके, ताकि उसमें बार बार वो पेंसिल ओवरलैप होकर गंदा ना हो। तो सफाई बनाने के बाद भी रखना पड़ता है, तब जाके हमारे वर्क सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि बार बार खोलने से पेज के ऊपर जब पेज उस पर बने हुए वर्क पे लगेगा तो उसमें का जो शेड है दूसरे पेज पे जाके चिपकता है, तो उस तरह से भी फिगर हमारे ब्लर होते हैं, गंदा होते हैं। तो यदि और अच्छा उसको सफाई से रखना है कि हमारे ब्लर ना हो, ख़राब ना हो, तो उसके लिए एक फिक्सेटिव भी आता है, उस पर हम स्प्रे कर देते हैं तो फिक्स हो जाता है, तो गंदा नहीं होता है। तो ये तो बात की चीज़ें हैं। अभी तो क्या करना है कि अभी सीखना है कि हम कोई भी शेडिंग कर रहे हैं तो उसे कैसे करेंगे अच्छे तरीके से, उस पर ब्लर ना हो, हाथ में लगे ना, तो उसको कैसे सावधानी से A4 साइज का कोई पेपर लेकर के या ट्रेसिंग पेपर रख करके उस पर हाथ रख के सावधानी से एक एक फ्लावर को या एक एक पंखुड़ी कैसे कंप्लीट करेंगे, ये सारी चीज़ों को मतलब देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। और जब उस पर हम वर्क करेंगे तभी उसको हम समझ पाएंगे। तो इस तरीके से एक एक चीज़ को हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। और उसके पीछे
थोड़ा सा समय देंगे, जितना समय देंगे उतना ही अच्छा हमारा फ्लावर बनेगा। तो किसी भी जो आर्ट में रुचि रखने वाला जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है जो आर्ट को बनाना चाहता है, सीखना चाहता है, करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, उसको अच्छा लगता है आर्ट बनाना, आर्ट देखना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम जो बता रहे हैं उसे बहुत ही आसान तरीके से वो समझ पाता होगा, उसे अंडरस्टैंड कर पाता होगा कि हाँ ये चीज़ें जो बताई जा रही हैं एक किस तरीके से हमें करना है और हम कैसे उस पर अपना एक कमांड बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी संभव है, पॉसिबल है, जब हम बेसिक से जो भी चीज़ें बताए हैं उसे आप 1 बाय 1 फॉलो करोगे, देखोगे, उस पर वर्क करोगे, तभी आगे डेवलप कर पाओगे। केवल फेस बनाने से ही कुछ नहीं होगा, हमको पूरी जानकारी शुरू से अंत तक होनी चाहिए ताकि हम उस लेवल का नॉलेज रखें, उस लेवल कवर कर पाएँ जो मतलब असंभव है उसको भी हम अच्छा से कर पाएँ। इस सारी चीज़ों को ध्यान तभी देने पे तभी हम उसमें अच्छा कर पाएंगे। उसके बिना सावधानी रखे, बिना ध्यान दिए, बिना उसको किए हम उतने अच्छे तरीके का वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह प्रैक्टिकल वर्क है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, जितना ज़्यादा करेंगे, जितने ज़्यादा एक ही चीज़ को बार बार बनाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा उसमें निखार आएगा, उतना ही अच्छा उसे हम कर पाएंगे और उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस फ्लावर में हमने देखा कि कैसे हमने एक फ्लावर को एक के ऊपर एक, एक के नीचे एक ऐसे बनाकर कैसे उसको हम ऐड किए, फिर उसमें कैसे कलियों का निर्माण किए, फिर उसमें कैसे एक डंठल का निर्माण किए, फिर उसमें कैसे पत्तियों का निर्माण किए, फिर कैसे उसे 1 बाय 1 हम शेड कर रहे हैं, शेड करते करते उसे कंप्लीट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम ये कंप्लीट कर दिए। डंठल को जब शेड करना होगा तो पेंसिल को थोड़ा सा पट करके उसमें हल्का सा टोनर शेड निकाल करके उसको कंप्लीट कर देंगे ताकि 3D का एक लुक आए, वैल्यूम आए। और यह इस तरह से हम लोग लगभग फ्लावर को हम लोग कंप्लीट करते हुए और अंत प्रोसेस तक पहुंच गए हैं। और इस तरह से पत्तियों को अलग अलग तरीके से इसमें हम शेड कर लेंगे। तो छोटे से जगह में इतना कॉम्प्लिकेटेड फ्लावर को हमने बना लिया आसान तरीके से, क्योंकि जब हम हैबिचुअल हो जाएंगे करने के लिए कि शेड या पेंसिल को चलाने के लिए आदी हो जाएंगे कि कैसे हम एक चीज़ को, छोटे से चीज़ को बड़े चीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम प्रोसेस बाय प्रोसेस जब करेंगे तभी आएगा। तो इस तरीके से हम उसे कंप्लीट कर पाते हैं। और जब ज़्यादा कंप्लीटेड वर्क होने लगते हैं, फ्लावर या कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो उसे कहीं ना कहीं डायरेक्ट हाथ रख के नहीं बनाते हैं, उस पर कोई पेपर रख करके या कोई उस तरह का ट्रेसिंग पेपर रख करके बनाते हैं ताकि हमारा घिस करके उसमें ब्लर ना हो, शेड एक स्मूथली एक सफाई से दिखाई दे। इस सारी चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखते हैं, तब जाके हमको एक सुंदर सा वर्क मिलता है, क्योंकि सफाई ही आर्ट का मेन पार्ट होता है। जब हम सफाई से कोई चीज़ नहीं करेंगे, देखने में एक नीट एंड क्लीन नहीं लगेगा, तो हमें खुद भी अच्छा नहीं लगेगा, देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम वर्क को किसी कंप्लीट कर पाते हैं या करते हैं। तो हम विशेष रूप से चाहेंगे कि जो भी व्यूअर्स हैं, अगर डायरेक्ट उसे ये वीडियो मिल रहा है तो इसे तो देखें ही, और स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो को देखना उसको ज़रूरी है, ताकि उसको शून्य से शिखर तक चित्रकला में कैसे वो डेवलप कर पाए अपने आर्ट को या सीख पाए चित्रकला को। तो उसे पूरा देखना पड़ेगा, एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा ताकि वो अच्छा से कर पाए, और उसके साथ प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। तो सारी जो चीज़ें हैं अगर एक बार में नहीं समझ में आएंगी तो 1-2 बार और उसे चला कर देखेंगे, समझेंगे, तो हमको लग रहा है जहाँ तक कि समझ में आ जाना चाहिए। और थोड़ा सा भी उसके आर्ट में रुचि होगा, इंटरेस्टेड होगा, तो बहुत अच्छे तरीके से अपने ड्राइंग को, अपने स्केचिंग को, शेडिंग को डेवलप कर पाएगा और अच्छा तरीके से वो कर पाएगा। तो जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड हो, जो भी कला प्रेमी इस तरह का हो, तो हम चाहेंगे कि ये वीडियो उसके पास भेजा जाए ताकि वो भी अपने ड्राइंग में उससे आगे बढ़ा पाए अपने ड्राइंग को, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक हैं और बेसिक से हर कोई उतना अच्छे से
नहीं बताएगा, वो डायरेक्ट ऐसा बड़ा सा वीडियो बना के डाल देगा, इसे देख करके अच्छा तो लगेगा लेकिन हम सीख नहीं पाएंगे। तो ये बिल्कुल सिखाने के पर्पज़ से ये वीडियो है, ताकि कोई भी व्यक्ति आसान तरीके से अपने ड्राइंग को कैसे डेवलप कर पाएगा, कैसे सीख पाएगा। तो यदि उसे ये सीखने की थोड़ा सा भी ललक है तो बिल्कुल वो अच्छे तरीके से जान पाएगा। और इस तरह से हम लोग ये फ्लावर कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, यानी स्टेप 3 देखेंगे।